अंतरिक्ष की बात करें तो ये विशाल है और इसी के साथ रहस्यों से भरा भी। समय के साथ हम इसे जितना जानते जा रहे हैं, ये उतने ही नए रहस्यों और रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स को हमारे सामने लाता आ रहा है। अगर हाल ही की बात करें तो वैज्ञानिकों ने एक मिस्टीरियस चमकने वाले ऑब्जेक्ट को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में खोजा है, जो कि हर घंटे में 3 बार एनर्जी की इनॉर्मस अमाउंट को रिलीज कर रहा है। ये रहस्यमय पावरफुल ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से 4000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और ये हमारे द्वारा ऑब्जर्व किए गए किसी भी कॉस्मिक स्ट्रक्चर के जैसा नहीं है। हम यहाँ जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है इसे हम शॉर्ट में ग्लैम कहेंगे। रिसर्चर्स के अनुसार ये ग्लैम लगभग 60 सेकंड के दौरान तेजी से चमका और पूरे आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। फिर कुछ सेकंड्स बाद ये अंतरिक्ष के कालेपन में कहीं गायब हो गया। इसके सही 18 मिनट्स बाद ये ऑब्जेक्ट फिर से रीअपियर हुआ और पहले जैसे ही अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंच गया और कुछ मिनट्स बाद ही फिर से अंतरिक्ष के कालेपन में गायब हो गया। ये नया खोजा गया ऑब्जेक्ट और इससे आ रहे ये सिग्नल इतने ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई एलियन सिग्नल हो सकता है, जिसे किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया होगा जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है। पर वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑब्जेक्ट के इस मिस्टीरियस नेचर को यूनिवर्स में मौजूद कुछ खास बॉडीज द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिन्हें हमने अब तक नहीं खोजा। इस तरह के ऑब्जेक्ट जो हमारे टेलीस्कोप के आगे आते जाते रहते हैं, उन्हें हम अक्सर ट्रांजिएंट्स कहते हैं। टिपिकली ये ट्रांजिएंट एक खत्म होने वाले सितारे, एक सुपरनोवा या एक सुपरनोवा हो चुके सितारे के पीछे बचे तेजी से घूमने वाले ऑब्जेक्ट न्यूट्रॉन स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन इस नए खोजे गए ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पे पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। हो सकता है कि ये ग्लैम एक पूरे नए तरह का स्टेलर ऑब्जेक्ट हो जिसको हमने अभी तक थ्योराइज ही किया हो, या फिर इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अभी सोचा ही ना हो। इस नई स्टडी को अंजाम देने वाली नताशा हर्ले वॉल्कर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बेंटली में एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर हैं, उनका कहना है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ घंटों तक अपीयर और डिसअपीयर होता रहा और जैसा कुछ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका कहना है कि ये वैज्ञानिकों के लिए कुछ नया और काफी रहस्यमय था, क्योंकि हमारे आसमान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस तरह से बिहेवियर करता हो। अगर ये ऑब्जेक्ट एक तरह का ट्रांजिएंट है तो भी इसका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग है। ट्रांजिएंट्स अक्सर 2 तरह के रहते हैं, पहले स्लो और दूसरे फास्ट। स्लो ट्रांजिएंट कुछ दिनों में जाकर दिखाई देने लगते हैं और फिर कुछ महीनों बाद जाकर गायब हो जाते हैं। इन स्लो ट्रांजिएंट में अक्सर सुपरनोवाज रहते हैं। इन सुपरनोवाज में एक सितारा अपने आउटर एटमॉस्फेयर को बाहर की ओर फेंकते हुए एक एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिम होता जाता है। वहीं पर फास्ट ट्रांजिएंट कुछ मिली सेकेंड्स में ही ऑन ऑफ होते रहते हैं। इन फास्ट ट्रांजिएंट में अक्सर पल्सर्स जैसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ये पल्सर्स एक तरह के न्यूट्रॉन स्टार रहते हैं जो कि बेहद तेज स्पीड्स पर रोटेट करते हैं और उस न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटिक फील्ड से बने चमकदार रेडियो इमिशन को जनरेट करते हैं। इस स्टडी के ऑथर इस नए ग्लैम की खोज के बाद मुर्चिसन वाइड फील्ड अरे का इस्तेमाल करते हुए इसके जैसे ट्रांजिएंट को खोज रहे हैं। इस स्टडी के रिसर्चर्स का कहना है कि इस नए ऑब्जेक्ट की ये ब्लिंकिंग एक सुपरनोवा के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है और एक पल्सार के कंपैरिजन में काफी स्लो। ग्लैम का ये 1 मिनट लंबा पैटर्न ट्रांजिएंट की दोनों टाइप्स में फिट नहीं बैठता। इस ऑब्जेक्ट का वैज्ञानिकों द्वारा एनालिसिस भी किया गया, जिससे हमें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा चमकदार है, लेकिन जो साइज के मामले में हमारे सूर्य से छोटा है। ग्लैम का रेडियो इमिशन भी हाईली पोलराइज्ड है, यानी कि इसकी लाइट वेव केवल एक सिंगल प्लेन पर ही वाइब्रेट करती है और जो इस ओर इशारा करता है कि इन्हें किसी काफी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बनाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस नए ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह के थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट से काफी मिलते जुलते हैं, जिन्हें हम अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन मैग्नेटार्स कहते हैं। ये अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन मैग्नेटार्स बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार रहते हैं जो कि बहुत कम स्पीड्स पर घूमते हैं। इनके बारे में अभी तक यही प्रेडिक्ट किया गया था कि ये अंतरिक्ष में मौजूद जरूर होंगे, लेकिन इन्हें कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया।
हर्ले वॉल्कर कहती हैं कि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह से एक को ऐसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने ज्यादा चमकदार होंगे। इसी के साथ ये हमारे द्वारा देखी गई सभी चीजों के कंपैरिजन में मैग्नेटिक एनर्जी को रेडियो वेव्स में सबसे एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस ग्लैम के कैरेक्टर्स इस अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन मैग्नेटार से काफी मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसी वजह से इस स्टडी के लीड ऑथर का कहना है कि इस मिस्टीरियस ग्लैम की एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। ये एक खास और बेहद रेयर तरह का व्हाइट ड्वार्फ सितारा हो सकता है, जो कि अपने किसी बाइनरी कंपेनियन सितारे के मटेरियल को खाते हुए बहुत रेयरली रेडियो इमिशन को एमिट करता होगा। इस तरह का कोई सितारा बिल्कुल ग्लैम की तरह ही पल्सेस को छोड़ेगा अगर वो एक काफी सही स्पीड पर रोटेट कर रहा हो। इस स्टडी को अंजाम देने वाली टीम का कहना है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अदर बैंड्स में ऑब्जर्व करना बाकी है। उनका कहना है कि अभी ग्लैम खोजा जा चुका है और इसकी फर्दर ऑब्जर्वेशंस अभी की जा रही हैं। और इसी के साथ रिसर्चर्स मुर्चिसन वाइड फील्ड अरे के आर्काइवल ऑब्जर्वेशनल डेटा से इसी जैसे और ऑब्जेक्ट्स को खोजने में लगे हैं, ताकि इस जैसे और ऑब्जेक्ट्स को खोजकर इस मिस्ट्री को सुलझाया जा पाए। अपडेट नंबर 2। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और इसके वैज्ञानिकों के लिए ये पिछले 4 साल काफी बिजी रहे हैं, क्योंकि इस मिशन ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पास किया है, जो है 5000 TOI यानी टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे टेस्ट ने डिस्कवर किया है और जिनमें एक्सोप्लैनेट्स और इंट्रूगिंग सिग्नल शामिल हैं। वैज्ञानिक इन्हें TOIs में से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर और टेलीस्कोप से इन्हें और ज्यादा डिटेल से स्टडी करते हैं, ताकि वो इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएं कि टेस्ट ने इन पे ऐसा क्या खास ऑब्जर्व किया है और इन्हें सिलेक्ट किया है। इस टेस्ट टेलीस्कोप के मिशन को लीड करने वाले मिशेल कुनीमोटो, जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट डॉक्टरेट हैं, उनका कहना है कि पिछले साल इसी समय तक टेस्ट ने केवल 2400 TOIs को खोजा था और अब इन TOIs का नंबर उस वक्त से 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। उनका कहना है कि इसके TOIs के इस नंबर को देखते हुए मैं अगले सालों में खोजे जाने वाले TOIs को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर बात करें इन TOIs से खोजे गए एक्सोप्लैनेट की, तो अभी तक इन TOIs से केवल 176 एक्सोप्लैनेट्स ही खोजे गए हैं। इस नंबर के इतना कम होने का कारण ये है कि इन TOIs को सपोर्ट करने से एक एक्सोप्लैनेट की कंफर्मेशन करने में बहुत सी ऑब्जर्वेशन लगती है। इसी वजह से वैज्ञानिक कैंडिडेट डिटेक्शन से प्लैनेट कंफर्मेशन को स्लो ही मानते हैं। टेस्ट के प्रीडिसेसर द केपलर स्पेस टेलीस्कोप की एग्जाम्पल ले तो केपलर ने सन 2013 तक 2000 से ज्यादा प्लैनेट कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जिनकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं की गई। जब टेस्ट को लॉन्च किया गया था तो इसके मिशन को 2 साल के लिए ही टारगेट किया गया था, जिस दौरान ये अपने मिशन का पहला हाफ साउदर्न स्काई की ऑब्जर्वेशन में बिताता और दूसरा हाफ नॉर्दर्न स्काई की ऑब्जर्वेशन में। जब से इसके मिशन को जुलाई 2020 से एक्सटेंड किया गया है, तब से ये अपने उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। टेस्ट की टीम का इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में कहना है कि इसकी करंट कंडीशंस को देखते हुए हमारी उम्मीद है कि ये एटलीस्ट 2025 तक ऑब्जर्वेशंस करता रहेगा, क्योंकि ये टेस्ट एक समय में 1 महीने तक आसमान के एक हिस्से के पैच को देखने में बिताता है। तो इस वजह से ये सितारों के पास मौजूद करीब गर्म ग्रहों को खोजने के लिए सबसे बेहतर ढंग से सूट करता है, क्योंकि ये गर्म ग्रह होने के साथ ही अपने सितारों का तेजी से चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। इस मिशन की मेजर डिस्कवरीज में ज्यादातर मल्टी प्लैनेट्स हैं, जिन पर एक साल पृथ्वी के 16 घंटों से भी कम लंबा है। इसकी अदर मेजर डिस्कवरीज में 5 ऐसे ग्रह जो एक रिदम में सितारे को ऑर्बिट करते हैं, एक प्लैनेट जो वाटर क्लाउड्स को सपोर्ट करता है और एक ऐसा ग्रह है जिसे उसका सितारा निकलने वाला है। टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैनेजर कैथरीन हेस का कहना है कि टेस्ट के पहले एक्सटेंडेड साल के मिशन के दौरान हमने इसके प्राइम मिशन के कंपैरिजन में दर्जनों नए TOIs को खोजा।
मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके एक्सटेंडेड मिशन के दौरान हम कितने मल्टी प्लैनेट सिस्टम्स को खोज पाएंगे। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि टेस्ट के 5000 TIOs की कंफर्मेशन हमें 5000 ऐसे ग्रह दे सकती है जिनमें से किसी न किसी पे जीवन मौजूद जरूर हो सकता है और जो एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ जल्द नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमें इन प्लैनेट्स की कंफर्मेशन करने में काफी टाइम लगता है। तो यही थी आज की एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।